भक्त कौन गुण तुम्हार, समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हारो भरोसा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए गनिका अजामिल तो पल में उबारे। गनिका अजामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ दे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे एक बात तो है, जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों, जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों। अब गणिका से कुछ न पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों। जय जय। पतितों को पावन पावन पति पति पतितों को पावन है करते कृपा निधि। कृपा निधि, कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ दे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ
प्यारे मित्रों, प्रेमियों, विलंब हुआ, क्षमा चाहते हैं असुविधा के लिए। लेकिन प्यारे मित्रों, आप सुनना, यह संत राजेश्वरानंद जी हैं, बहुत प्यारे संत हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। ये लिखते भी हैं, गाते भी हैं। ये कुल से मुसलमान थे, मुस्लिम घर में जन्म लिए, लेकिन लालन पालन हुआ हिंदू तरीके से, हिंदू हो गए ये, और हिंदू संत हो गए ये। रामायण पर भी इन्होंने चर्चा की है, बहुत सुंदर भजन। इन्हीं का विषय आज हम लोगों ने चुन के दिया है। तो जब तक हम हर एक सिद्ध पुरुष जो भी हैं, ज्ञानी हैं, वो जब तक झुकेंगे नहीं, और सबसे ज्यादा झुकना समर्पण गा गा के होता है, भजन गा के, उसके बोल भी प्रीतिकर हों, तो इनको सुनेंगे आप, इनके बोल, इनके गायन, इनके धुन, उसमें जो रस है, क्या बात है, मत पूछिए, इतना सरस है, हृदय को छूता है, और विस्तार भी देता है, और विस्तार भी देता है, पूरा विस्तार देता है, गहराई भी देता है और विस्तार भी देता है। विस्तार देता है। विस्तार में तो आप महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विस्तार जब भी होगा आकाश का होगा, निराकार का होगा। और हम लोग का ऐसा डीप फॉर्मेट बना हुआ है चित्त की दशा, कि हम लोग शरीर से बाहर जा ही नहीं पाते, जाए हाथ फैला लेते हैं। ये तो वो विस्तार और गहराई कुछ आपको डुबा देती है, आंखें बंद हो जाती है, तृप्ति सी आने लगती है। एट द सेम टाइम ये जो भजन है आपको विस्तार भी देता, गहराई भी देता, और छूता भी है, यानी हृदय तत्व भी आपका कुछ हो जाता है, कुछ भीतर में हो जाता है। और आप जिसको कहते हैं ना घायल होना, वो घायल से हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। आपके भीतर के जो कोमल तत्व हैं, जो परमात्मा, मां रूपी परमात्मा, तो जग जाता है। यही राजेश्वरानंद जी का कमाल है, अद्भुत गाया है इन्होंने। चलिए, अब इसका जो आज का विषय भी है, आप देखे होंगे, इस संसार में जो भी खेल हो रहा है, जो भी गतिविधि हो रही है, देखिए एक प्यारा डॉक्टर आए हुए है, मेरा प्यारा है शुभम आया हुआ है, आज बहुत दिनों के बाद आया है, अच्छा लग गया, बहुत देर से डटा हुआ था। संजोग है आज कि कुछ व्यवस्था गड़बड़ नहीं हुई थी, बदलनी पड़ी थी, पुराने से खुश रहो, नए बदलनी पड़ी थी, उसी में समय लग गया। तो जो विषय है, ये जो गतिविधियां हैं जो हो रही है, ये खेल है, और आप सब उम्र से की परवाह न करेंगे, आप उम्र की परवाह से नहीं होता है। ये देश प्रहलाद का भी है, ध्रुव का भी है, मीरा का भी है, बूढ़े बूढ़े संतों का भी है, 80-80 साल में लोग गए हैं। तो सबके लिए, और ओशो धारा सबके लिए उपलब्ध है। सब इस युग के मानव इतने बुद्धिमान हैं, इतने समझदार हो गए हैं, और बाहर की परिस्थितियां इतनी विषम है, अनप्लीजेंट है, प्रोवोकिंग है, इरिटेटिंग है, कि आपको सेंटर में आना ही है। और हमारी परंपरा जो भारत की है सनातनी, कि हर एक घर में ये गायन, भजन, पूजा पाठ, देव संस्कृति बरसता है, क्रियाकांड के रूप में, उपासना के रूप में, अनुष्ठान के रूप में, तो हम लोग करते हैं। तो ये सब जो खेल है, सो सब जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसी का है। तो चलिए सुनाइए, हमारे प्यारे होस्ट का ये सब मेहनत है, उनका ही कमाल है। चलिए विकास जी, वो जिसको हम परमात्मा कहते हैं सुनाइए, सुन के सब हम गदगद हो जाएंगे। श्री राम
राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़क ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़क ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा।
तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। आप सुन रहे हैं प्रेमियों, जीवन की रसधार बह रही है, माध्यम है भजन जो हम मानव पी रहे हैं। कि क्या है, कान तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जा रहा है। आप सब रोम रोम से थिरक रहे हैं, आप मस्त हो रहे हैं, बस में नहीं है। ना आपका मन वश में है, ना आपका शरीर वश में है। सब एक बड़ा है। देखते हैं ये क्या आप सोच कर सकते हैं? आप सोचकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, कुछ कर सकते। ये एक आयाम है जो कर सकते हैं आप। अभी तो अनेकों आयाम से हो रहा, आप हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं? हम लोग गा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, हम लोग झूम रहे हैं, हम लोग मस्त हो रहे हैं, हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं, हम लोग पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है। कैसे हो गया ऐसा? तो ये समझी नहीं जा सकती। आप सब ओशोधारा के मित्र हैं, आप जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू ही किया सदगुरु के कृपा से, ओंकार दीक्षा से शुरू हुआ। परमात्मा ओम इति ब्रह्मा, और उस ब्रह्म से जो ओंकार रूपी ब्रह्म है, नाद रूपी अनहद नाद है, उसके प्रेम में पड़े हम, उसके श्रद्धा में पड़े हम, उसकी महिमा, उसकी अनंतता, यही 24 घंटा उसकी कृपा बरस रही है। वही जो चाहता है होता है। तो शुरुआत है ये, फिर आलोक रूप, फिर अमृत रूप। ये आपका विस्तार है, आपके शरीर का विस्तार नहीं है। आपके भीतर जो घटाकाश में, आत्मा भी कहते हैं, घटाकाश में यह ओंकार विद्यमान है, आलोक विद्यमान है, अमृत विद्यमान है, दिव्यता विद्यमान है, दिव्य प्रेम विद्यमान है, आनंद कंपोनेंट है उसका विद्यमान है, अद्वैत भी है। वो घटाकाश का अनुभव अद्वैत का अनुभव कराता है, आड़ हो जाता है। शरीर एक झीना सा पड़ा सा रह जाता है, भीतर बाहर सब एक हो जाता है और है एक। तो जो भी हम कर रहे हैं, आप देखिए, बहुत सोच समझ कर चलाक से करेंगे तो एक आय में आएंगे। हम प्रसन्न होकर, रिलैक्स होकर करेंगे। जो अभी तक की परंपरा रही है ध्यान करने की, लोग सीरियस होकर बैठ जाते हैं आंख बंद करके। तो आंख बंद करके सिर्फ ध्यान होता है? नहीं होता है। आप हमेशा बार बार शरीर आपका ढीला पड़ेगा, आप उसको टाइट कर लेंगे। आप हमेशा शरीर पर ही हैं, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा भीतर जाते हैं, रंग देखते हैं, विचार देखते हैं, किसी का रूप देखते हैं, फोटो देखते हैं, कुछ यादें आती, बस फिर वापस, या वहां जबरदस्ती पकड़ के आप अपने को रोक लिए। तो बहुत रुक गए, तब थोड़ी सी शून्यता, स्पेस मिलता है, आपको खालीपन मिलता है। और जितना खाली होता है वही तो घटाकाश है आत्मा। लेकिन वो ठहरता नहीं है आपका, जब तक आप समाधि में नहीं जाएंगे नहीं ठहरेगा। उसके लिए एक सदगुरु चाहिए। हम सब सदगुरु के दीवाने हैं, सब जो भी हैं। तो ये सब उसी का है, परमात्मा। जो आप देखिए ओशोधारा में अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध होने वाला है। हम लोग बहुत दिनों से हम सत्संग में भी कराए हैं प्रार्थना। भगवान, अभी तो हम लोग भगवान शिव में डूब रहे थे, उनकी कृपा तो अभी भी बरस रही है, दूर नहीं गए हैं हम लोग भगवान शिव से। वो परमात्मा है,
वो शिवनाथ के स्वामी हैं, शिवनाथ हैं, तो कैसे दूर जा सकते हैं? तो हम भगवान शिव से आराधना करके हम लोगों ने संधि के लिए, शांति के लिए, युद्ध टलने के लिए प्रार्थना किया था। ये कैसे? हम लोग यहाँ बैठे हैं, सब आदमी अपने अपने घरों में हैं और हम लोग कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? ये आपके भीतर से, घटाकाश से, निराकार शून्य से, आप जो मानव हैं, आपके भीतर जो हृदय है, तो भाव और शून्यता के माध्यम से, यही समझिए कि वायरिंग है शून्यता का, जो भीतर भी और बाहर भी, चारों तरफ आकाश में, और चला जाएगा बॉर्डर पर। जो हेड है पुतिन और इधर के प्रेसिडेंट जो भी इन्वॉल्व है, सब पर काम करेगा। ये कौन कर रहा है? लेकिन इसको जीने के लिए आपकी पूर्णता चाहिए, तमन्ना चाहिए, एक धारा चाहिए और भाव चाहिए। जो हमको क्या करना है, जो भी करेंगे पूर्णता, घर में जो भी काम करेंगे उसमें यदि आप प्रसन्न रहते हैं, घर में आप ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन चलता है, तो देखिए माहौल बदल जाता है। ये अपने भाव से शून्य में निमग्न है, डूबे हुए हैं, या अपने भाव शून्य को भेज रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं जो दूसरे का भला हो, मंगल हो, तो जहां भेजते हैं वो उनका होता है। तो ये तो आप जान रहे हैं, जान के कर रहे हैं। जो नहीं जानता है, अब एक स्थूल उदाहरण बताते हैं। बाबर अनपढ़ था, बाबर का नाम सुने होइएगा, बाबर नाम हुमायूं, उनकी बाबर का एक संतान हुमायूं, वो भी राजा हुआ कुछ दिन के लिए भारत का। तो वो बहुत बीमार पड़ गया, सख्त बीमार, इतना बीमार कि उस समय के जो भी इलाज की पद्धतियां थी वो सब थक गया। सबों ने जवाब दे दिया, फकीर ने, हकीम ने जवाब दे दिया कि अब हे राजन, अब नहीं होगा, ये असाध्य हो गया, ये अब ठीक नहीं होगा। बाबर घबरा गया कि अरे एक औलाद मेरा ये राजा होने वाला था, अब क्या होगा? तो उसने क्या किया, वो जो जानता था, देखिए वो तो बहुत ही क्रूर शासक था, वो बात करता था तलवार से, किसी से आंख नहीं मिलाता था। वो जो भी उसके तरफ देखते कहते आंख नीचे करो, सबसे पहला काम करता था वो किसी का आंख नीचे करवाता था। वो आंख को अपने से मिलने ही नहीं देता था वो। तो कैसे उसके मन में आया, उसने हाथ उठाया, दुआ किया, हे अल्लाह मेरे वाह मेरे संतान को ठीक कर दे, वो बीमारी मुझे दे दे तू। 7 बार वो घुमा ये कहते हुए अल्लाह। अब वो लिखवाता है कि हद हो गया। और वहां के जो हकीम बैठे हुए थे कि धीरे धीरे वो हुमायूं चंगा होने लगा, उठकर बैठने लगा और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे, बीमारी को प्राप्त किए और बीमार हो गए और वो स्वस्थ हो गया। अनपढ़ अज्ञानी, केवल उसको अल्लाह के प्रति याद आई कि शायद वो राम करे, उसके कर्म से हो जाए, चलो उनके सामने सजदा करते हैं, झुक जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, हे प्रभु हमारे बच्चे को ठीक कर दो। तो देखते हैं वो ये कॉन्शियसली करते हैं तो बहुत लाभ होता है, और अनकॉन्शियसली भी करते हैं तो कॉन्शियस हो ही जाते हैं, क्योंकि तो आत्मा लेके तो आप आए। जितने ओशो धारा में ओशो के सन्यासी हैं, जानते हैं, जानकर करते हैं, तो वो तो होना ही होना है। कम अब आपके आस्था कम बेस हो सकते हैं, यदि पूर्ण आस्था है तो निश्चित होना है। लेकिन जिसको अनुभव नहीं है तत्व का, न ओंकार का अनुभव है, न निराकार का अनुभव है, न अमृत का अनुभव है, परमात्मा के आयाम, वो भाव तो है उसके हृदय में, तो वो भाव छू जाता है, वो कर जाता है बाउंड्री में, एक ही छलांग। यदि पूर्ण भाव हो आपको तो आप गौर करेंगे, आप भी शून्यता में प्रवेश कर जाते हैं। तो आपकी थोड़ी सक्रियता यानी भाव, प्रार्थना कि भला हो जाए, मंगल हो जाए, और उधर तो शून्यता है ही भीतर में, वो दोनों मिलके विराट हो जाते हैं और वो बरस जाता है, स्वास्थ्य बरस जाता है। जो अस्तित्व की शक्तियां हैं स्वास्थ्य स्वस्थ करने वाली, वो बरस जाती हैं, हील कर देती हैं।
तो जाने अनजाने जो कहते हैं आप मजा आपसे जरूर समाधि चले जाइएगा, समाधि से निकलिएगा तब प्रार्थना कीजिएगा। हम जब भी समाधि से निकलते हैं बहुत चीजें उतरती हैं। ये जितना भी कार्यक्रम है वो सब मेरा उतरना ही है, टॉपिक भी। तो ये उतरता है, उतरने दें, और यही फिर आपके रोम रोम से बाहर निकलता है। वो आपके क्रिया गतिविधि में, बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी एक्टिविटी में, कोई काम करते हैं, वो माध्यम आपका शरीर माध्यम है। और होने ये कंससली कीजिए, ये होशो हवास में कीजिए। प्रेम इसको कहते हैं, चैतन्य, प्रेम चैतन्य से कीजिए। और भीतर जितना आप अपने शून्य घटाकाश में, निरंकार में जितने आयामों के साथ जी रहे हैं उतने सक्षम हैं आप, उतना प्रभु आपके, उनका विराट रूप आपके साथ है। एक साथ सदगुरु कहलाते ना, सामर्थ्य सदगुरु, क्योंकि वो बहुत आयामों के स्वामी होते हैं। और भाव से कल्याण तो उनके तो रहता ही है, उनके तो करुणा होना तो वही है। जो ये इस पर भरोसा करना है और प्रेम से जीना है, भीतर अनुभव करते हुए उस अनुभव को भाव से विस्तार दीजिए, तब जानिएगा। अब इसको हम लोग प्रयोग रूप कराना चाहते हैं। ये इस संसार के गतिविधियों में, इधर टोटल हो गया, मैंने कह दिया। तो गतिविधि में माइंड की एक्टिविटी भी आ गई, सोचना विचारना, हृदय की भावनाएं भी आ गई, गीत संगीत नाचना, और बॉडी से जो भी आप कहते हैं कर्म सब आ गए। और संसार की परिस्थितियां हम सब मानवों से बनती है, जीव जंतुओं से बनती है, शून्य आकाश से बनती है। असल तो शून्य आकाश है, ये शून्य शक्तिशाली आकाश जो चैतन्य आकाश है। तो अभी हम लोग ये कहते हैं, इनको हाथ सब आदमी उठा लें, जैसे प्रयोग करते रहे हैं हम लोगों का प्रयोग सब जानते हैं। जब से हम लोग आए हाथ उठाएंगे तो अस्तित्व तो है ही, और ये आपके हाथ में कुछ बाल नहीं है, देखते हैं, एकदम संवेदनशील बनाया। अस्तित्व ने विशेष समझिए उपकरण बनाया है जिससे आप प्रभु को छू सकते हैं, प्रभु की कृपा को आप महसूस कर सकते हैं। चेहरा, कान और ये हाथ और भी शरीर के अंग बड़े संवेदनशील हैं, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो आप अपने भीतर नाद श्रवण में चले जाएं, नाद प्रभु के शरण में चले जाएं, नाद सके प्रभु के। और आप जानते हैं हमारे भगवान शिव की कृपा हम लोगों को आशीष मिला है। शिव आशीष से हम लोग आंखें बंद रखें, हमारे साथ साथ 3 से 5 बार शिवनाद शिवनाद हम लोग कहेंगे, देखिए तुरंत शास्त्रार्थ पर आप आ जाएंगे, जब ओंकार प्रकट हो जाएगा और सीधे शास्त्रार्थ पर ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। आंखें बंद हो, नाथ प्रभु के शरण में रहते हुए हम लोग कहते हैं, जय नाथ, जय नाथ, शिवनाथ, शिवनाथ, शिवनाथ। मस्त रहें, आनंद लें, निरंकार का आनंद लें। हाथों में जो प्रभु की कृपा हुई उनका आनंद लें रोम रोम से। और फिर से मैं कहूंगा विकास जी से, अब फिर यही भजन बजाएं, थोड़ा देर बजाएं, जब मैं इशारा करूं तो बंद कर दें। आप चाहें तो ओंकार का आनंद, निरंकार का आनंद लेते हुए झूम भी सकते हैं, सीरियस नहीं होंगे। आंखें खुल जाए तो खुलने दीजिएगा। हम तो शरण में हैं, हमारे किए, मानव के किए क्या होता है, सब तो ब्रह्म के किए, नाद के किए, शिव के किए, और आपका प्रेमल प्रयास, पूर्ण प्रयास। बस भक्त हो जाइए। भक्त मतलब राम आप ऐसे ही सबसे ऊपर हो और घुमाते रहिए बस। राम कीन चाहि सोई होई,
में, सीरियस नहीं होना है, हम लोग भक्त हैं। पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओंकार सुनते हुए, हाथ ऊपर उठाते हुए और को भी नहीं छोड़ता हमारे साथ में है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता हमारे साथ में है। माया की श्वास तारों के हाथ में है, हंसना रोना भगवान शिव हमारे स्रोत हैं, सब उसकी मर्जी है। जिसका परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़क ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़क ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि है। इसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का
है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का। तो प्यारे प्रेमियों, हाथ उठाए रखें, आंखें बंद कर लें और देखें प्रभु कृपा, परमात्मा कितनी कृपा बरस चुकी है आप पर। हम लोग तो घटाकाश को भी जानते हैं, बाह्य आकाश को भी जानते हैं, यानी ब्रह्म को जानते हैं, पूरे ब्रह्म को, और प्रेम से उस ब्रह्म जीते हैं। तो उनकी कृपा बरस रही है और स्तुति जोड़ दिया हम लोगों ने, भजन जोड़ दिया हम लोगों ने। तो भारत की पुरानी परंपरा रही है मित्रों, गांव में लोग खूब भजन गाते हैं, संस्कृत में स्तुति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सबसे परमात्मा का अवतरण होता है। अवतरण यानी अनुभव, आपके जो भी इंद्रिय शुद्ध होंगे उससे अनुभव होगा, लेकिन आप पूर्णता से स्वीकार करें, तब स्वीकार कर ही लेते हैं, वो बरबस करा देता है। तो इसी हालत में उस परमात्मा की कृपा, बरसती हुई कृपा से आप मन ही मन भाव करें, आपके अपने शरीर में कोई बीमारी हो तो सब देखिए वो परमात्मा उसको हील करेगा, स्वस्थ करेगा। वर्षा 3 बार कहें, उसको याद करके उस अंग को जहां तकलीफ है उसको याद करें और वहां करें, हाथ को केवल उल्टा लें, स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ, बस उस, और ऊपर से नीचे यदि चाहते हैं तो बारिश करा दें, सर से लेके नीचे तक अपने लिए, स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। 3 बार कुछ गैप दे दें। फिर आपके कोई प्रिय हो, जैसे डॉक्टर के कोई पेशेंट हो, कोई संबंधी हो, कोई पड़ोसी हो, कोई दूर दूर कहीं भी, उनको भी आप स्वस्थ कर सकते हैं, या चाहें तब उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। जो भी बार बार यदि उनको आप चाहते हैं कि प्रभु चरण शरण लें, वो तो प्रेरित भी करें। भजन, स्तुति, मंत्र खूब काम देता है। और सुधारा में तो हम लोग अपने घट को भी जानते हैं, पूर्ण आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। मात्रा का हो सकता है कमोवेश, भरोसा बढ़ाते चलिए, भरोसा भरोसा सदगुरु पर, अपने पर, अपनी साधना पर और अपनी मस्ती पर, प्रसन्नता पर। देखिए सब कुछ हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए। जिसका नाम परमात्मा, यह सब खेल उसी का है। परमात्मा को कौन पकड़ सकता है, कौन समझ सकता है? नहीं पकड़ सकते किसी एक किसी इंद्रिय से। आपके पास जितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, सबके पड़े इंद्रियातीत, भाव के भी पड़े भावातीत, त्रिगुण जिससे बने हैं हम उसके भी बियॉन्ड, इतना विराट और इतना सब जगह है वह। अब धीरे धीरे आप महसूस कर लिया, आंखों पर अभी भी आपका हाथ गूंज रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा उन हथेलियों से। चाहे तो आप इसको रगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो भरे हुए हैं प्रभु अभी। इसे डायरेक्ट आप चाहें तो अपने आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कर लें, या अगल बगल कोई बच्चा हो स्वस्थ करना चाहे फुर्ती, तो उसको भी स्पर्श कर लें, बस।